Question number 10. The profit shares of two companies P and Q are shown in the figure. If two companies have invested a fixed and equal amount every year, then the ratio of the total revenue of company P to the total revenue of company Q during 2013 to 2018 is dash. Now, as you can see in this image, उन्होंने हमें दिया है कि किस ईयर पर कितना प्रॉफिट उनको हुआ है, यानी कि कंपनी पी को 2013 में कितना प्रॉफिट हुआ है और कंपनी क्यू को कितना 2013 में हुआ है। उसी तरीके से 2014, 15, 16 और अप टू 2018 में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि उन्होंने बोला है कि फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट एवरी ईयर, यानी कि दोनों कंपनियां का जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल इक्वल है और फिक्स्ड है, यानी कि हर साल सेम ही रहेगा और दोनों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी सेम है। ये मान लीजिए अगर पहली कंपनी ने 10 करोड़ का खर्चा किया है तो जो कंपनी क्यू है उसने भी 10 करोड़ का ही खर्चा किया है। इसके अलावा उसने उन्हें आने वाले जो ईयर्स हैं 2014, 15, 16, 17, 18 उन सब में ही उन्होंने 10 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट की है एज एन एग्जाम्पल। Now let's solve this question. So as I already told you that they have mentioned here that both the companies have invested a fixed and equal amount every year, and now they want us to calculate the ratio of the total revenue of company P to the total revenue of company Q. For that, first we have to understand what is revenue, how is it related to the profit and cost, or the investment. So here's the formula for that. As you can see, revenue equals to cost plus profit. यहाँ पर जो उन्होंने आपको कॉस्ट है फॉर्मूले में कॉस्ट, ये उन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है जो वो करेंगे, उन्होंने किया है इन ईयर्स में। तो और उन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड है और इक्वल भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 10 करोड़ एज एन एग्जांपल। तो हम यहाँ पर इसको कोई भी एक नंबर अपनी तरफ से असाइन कर देते हैं। आप चाहे तो 1000 ले लीजिए, 100 ले लीजिए। मैं इसको ईजी बनाने के लिए सिंपली आप चाहे तो इसको 1 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ x, मैं इसको यहाँ पे जो है डिनोट करूँगा x से। मैं मान करके चल रहा हूँ कि इन सभी कंपनी का जो P और Q कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो x है इन दोनों सभी ईयर्स में। सो एक एग्जांपल के तौर पे एक रेवेन्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि 2013 में, ये जो 2013 ईयर है इसमें जो है कंपनी P का इन्वेस्टमेंट जो है इस ईयर में 2013 में इस कंपनी P का जो रेवेन्यू है वो कितना रहा, उसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंपली क्या है, फॉर ईयर 2013 रेवेन्यू ऑफ कंपनी P, अब देखिए क्या है फॉर्मूला रेवेन्यू का, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कॉस्ट एज्यूम करी कि उन्होंने x इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप इस इमेज में वापस आएंगे तो इस इमेज में आप देखेंगे कि उस कंपनी का, यहाँ पर सॉरी, ये जो कंपनी P है, कंपनी P को उन्होंने किससे, यहाँ पे देख सकते हैं आप उसको, कंपनी P को उन्होंने रेड कलर से डिनोट किया है। तो रेड कलर पे 2013, रेड कलर पे 2013 जो है उसका ये लाइन, ये कितना है 10, दैट मीन्स 10%। तो अब 10% प्रॉफिट उनको हुआ है। तो 10% प्रॉफिट किस पे हुआ है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना है x, तो x इन्वेस्टमेंट पे उनको 10% प्रॉफिट हुआ। तो x का 10% कितना हो जाएगा 0.1x, जैसे कि आपको पता ही है x डिवाइडेड बाई 10, so that will give you 0.1x simply. So adding both these number, it will give you 1.1x.
और कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए और भी इजी कर देते हैं। तो x इंटू 10/100, ओके 10%, तो परसेंटेज हटाने के लिए तो सिंपली इट विल गिव यू x/10, और x/10 को मैंने आपको बता दिया है हाउ इट विल कम। So this is how you will get 1.1x for revenue 2013। बट ये आपको गेट के एग्जाम में अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें सोच रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहेगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी इसको समझना है क्वेश्चन को, तो ये प्रैक्टिस से आएंगी चीज़ें। तो देखिए अब हाँ, जैसे कि अब हमें पता चल गया कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू को कैसे मतलब निकालते हैं, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, अब उनका रेशो कैलकुलेट कर लेना है। सो रेशो इक्वल्स टू रेवेन्यू ऑफ कंपनी पी फ्रॉम 2013, रेवेन्यू ऑफ कंपनी क्यू फ्रॉम 2013 टू 2018। तो जैसे कि मैंने अभी ये निकाला है 2013 के लिए कंपनी पी के लिए, इसी तरीके से आप बाकी सब ईयर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, और सिंपली हम उसको क्या करेंगे, रिवेन्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो उसने बोला है रेशियो ऑफ टोटल रिवेन्यू ऑफ कंपनी पी। तो टोटल रिवेन्यू ऑफ कंपनी पी फ्रॉम 2013 टू 2018। तो 2013 में कितना रहा है, 2013 में आया 1.1x। अब ये 2014 में इनका प्रॉफिट बढ़ के 20% हो गया, तो इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 1.2x हो गया। सिमिलरली 2015 में इनका जो है बढ़ करके कितना हो गया है 40%, तो दैट विल गिव यू 1.4x। एंड 2016 में सेम रहा तो 1.4x। नेक्स्ट ईयर 2017 में 50% हो गया तो दैट मीन्स 1.5x, और इसमें उसके बाद उनका डिक्लाइन होकर 40 पे आ गया तो 1.4x। सिमिलरली आप क्यू के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। बस इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, और यहाँ पे डेसिमल हटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 16/17। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। थैंक यू।